बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं यूरोप का सबसे गहरा सिंकहोल कहाँ है? आइरस फूल की क्या अहमियत है? करूशीन कार्निवल कब और कैसे मनाया जाता है? डैल्मेशियन कुत्तों की खासियत क्या है? और दुनिया का सबसे छोटा टाउन कहाँ वाक़ है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। दुनिया का सबसे छोटा टाउन हम है, जो क्रोएशिया में वाक़ एक दिलकश शहर है। जो चीज़ हमको नुमायां करती है वो न सिर्फ इसका कम हुजम है बल्कि इसका भरपूर तारीखी और सकाफती वर्सा भी है। तकरीबन 20 अफराद की सरकारी आबादी के साथ हम एक छोटी सी लेकिन दिलकश मंजिल है जो देखने वालों के दिलों को अपनी लपेट में ले लेती है। हम के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक इसके कदीम शहर की दीवारें हैं, जो 12वीं सदी की हैं और उनको अच्छी तरह से महफूज किया गया है। इसकी तंग कोबल स्टोन गलियों में चहलकदमी करते हुए ज़ायरीन तारीखी मकामात को तलाश कर सकते हैं, जिनमें चर्च ऑफ सेंट जेरोम और ग्लागोलिटक शामिल हैं, जिनमें पत्थर के मुजस्समे ग्लागोलिटक रस्म अलखत की यादगार हैं, जो एक कदीम सलावी हुरूफ तजी है। हम अपनी मुनफरिद घरेलू बरांडी के लिए भी जाना जाता है, जिसे बिस्का कहा जाता है, जो मिस्टलटू और जुड़ी बूटियों से बनी है, नीज शहद और टरफल की मकामी मसनूआत जिनके लिए ये इलाका मशहूर है। क्रेजिका क्रोएशिया में सेंट विट्स कैथीड्रल बेल टावर यूरोप का सबसे ऊंचा घंटी टावर है, जो उसे एक शानदार तामीराती और तारीखी अजूबा बनाता है। 19वीं सदी के अवाखिर में मुकम्मल होने वाला ये नौ रोमनीसक शाहकार तकरीबन 279 फीट 85 मीटर की मुतासिर किन ऊंचाई पर चढ़ता है। इस टावर की हैरत अंगेज खूबसूरती न सिर्फ इसकी ऊंचाई में है बल्कि इसकी पेचीदा तामीराती तफसीलात और आराइशी सजावट में भी है, जो उस दौर की फनकाराना कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। घंटी टावर के बारे में दिलचस्प हकायक में से एक घंटी है जिसमें ये घर है। बेला के नाम से जानी जाने वाली इस बड़ी घंटी का वजन तकरीबन 1700 किलोग्राम है और इसका एक मखसूस मधुर लहजा है। ये सिर्फ टावर की सबसे बड़ी घंटी नहीं है बल्कि क्रोएशिया की सबसे मशहूर घंटी है। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज रही है। घंटी टावर की बहुत सी सीढ़ियों पर चढ़ने वाले ज़ायरीन को रजीका के दिलकश नज़ारों और बहिरा एड्रियाटिक के चमकते हुए पानियों से नवाजा जाता है, जो शहर का एक अनोखा मंजर पेश करते हैं। डैल्मेशियन कुत्तों की अबतदा डैल्मेशिया के तारीखी इलाके से हुई है, जो बहिरा एड्रियाटिक के मशरकी साहिल के साथ वाक़ है, जिसमें अब जदीद क्रोएशिया है। वो कुत्तों की कदीम तरीन नस्ल में से एक हैं, जिसमें डैल्मेशियंस नुमा कुत्तों की तस्वीरें कई सदियों पुरानी आर्ट वर्क में पाई जाती हैं। डैल्मेशियंस की असल पर किसी हद तक बहस की जाती है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो पूरी तारीख में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, बशमूल गाड़ी वाले कुत्ते, शिकारी कुत्ते और यहाँ तक के मुहाफिज कुत्ते। सफ़ेद कोट पर नस्ल के मखसूस सियाह या जिगर के रंग के धब्बे अपनी तवील तारीख में मुस्तकिल रहे हैं। आज डैल्मेशियन अपनी मखसूस ज़ाहिरी शक्ल, दोस्ताना मिजाज और चंचल फितरत के लिए मशहूर हैं, जो इन्हें मुख्तलिफ तंजीमों बशमूल फायर डिपार्टमेंट्स के लिए मकबूल पालतू जानवर और शौबनकर बनाते हैं। उनका अनोखा वर्सा, जो क्रोएशिया में डालमातीन इलाके से मिलता है, उनकी दायमी तवज्जो और कशिश में इजाफा करता है। पुला एरिना, जिसे क्रोएशियन जबान में वलसका एरिना कहा जाता है, क्रोएशिया के पुला में वाक़ एकदम तोड़ देने वाला रोमन एम्फीथिएटर है। ये काबिले ज़िक्र कदीम ढांचा दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज शुदा रोमन मैदानों में से एक है और रूमी सल्तनत की तामीराती और इंजीनियरिंग की सलाहियत का सबूत है। मैदान पुला की एक मशहूर अलामत है, जो पहली सदी ईस्वी का है, जब इसे शहंशाह वेस्पासीन के दौर में तामीर किया गया था। तकरीबन 23,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश के साथ पुला एरिना बुनियादी तौर पर ग्लैडिएटरल लड़ाई के साथ साथ दीगर अवामी तमाशों के लिए इस्तेमाल होता था, बशमूल रथ रेस और मुख्तलिफ मुकाबलों। बेज़वी शक्ल का एम्फीथिएटर चूना पत्थर की महराबों की एक अच्छी तरह से महफूज बैरूनी अंगूठी का हामिल है, जो एक शानदार बसरी तमाशा बनाता है और कदीम रोमन तफरी की शानो शौकत की झलक फराहम करता है। पुला एरिना के बारे में एक दिलचस्प हकीकत यह है कि यह न सिर्फ एक तारीखी मकाम है बल्कि आजकल एक मुतहर्रिक सकाफती मकाम भी है। ये मैदान मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामों की मेज़बानी करता है,
जिनमें कॉन्सर्ट, फिल्मी मेले और थिएटर की परफॉर्मेंस शामिल हैं, जो तारीख के शायकीन और हम असर आर्ट से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। तारीख को महफूज करने और जदीद सकाफती तजर्बात को फ़रोग देने का ये दौरा किरदार पुला एरिना को क्रोएशिया में कदीम वर्से और मुतहर्रिक तफरी के इम्तिजाज के ख्वाह मुसाफिरों के लिए एक ज़रूरी मंजिल बनाता है। कर्बेनु जीजेरू या रेड लेक एक हैरत अंगेज कुदरती तश्कील है जो अमोटासकी, क्रोएशिया में वाक़ है। ये काबिल ज़िक्र झील न सिर्फ अपनी दिलकश सुर्खी माइल शक्ल के लिए मशहूर है, जो उसके पानी की मुनफरिद मदनी साख्त से मुतासिर है, बल्कि उसे यूरोप का सबसे गहरा सिंकहोल होने का एजाज़ भी हासिल है, जो तकरीबन 530 मीटर गहरा है। यूरोप में सबसे गहरे सिंकहोल के तौर पर यह उन्वान रेड लेक की साजिश में इजाफा करता है। इस तरह के सिंकहोल गार की छत के गिरने से बनते हैं, जिससे अचानक और दम तोड़ देने वाली अर्जियाती खुसूसियत पैदा होती है। रेड झील की गहराई और इसके पानियों की भरपूर सुर्ख रंगत उसे अर्जियाती शायकीन, एडवेंचर के मतलाशिवा और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बेमिसाल मकाम बनाती है। अर्जियाती और कुदरती खूबसूरती का इसका मुनफरिद इम्तिजाज उसे क्रोएशिया और पूरे यूरोप में एक काबिल जिक्र मकाम के तौर पर अलग करता है। क्रोएशियन कौमी फूल, जिसे आइरस क्रोटका कहा जाता है, मुल्क की कुदरती खूबसूरती और वर्से की अलामत के तौर पर खास अहमियत रखता है। आइरस की ये मकामी नस्ल इस इलाके की मकामी है और इसकी हैरत अंगेज बनफशी नीली पंखड़ियों और चमकदार पीले या सफ़ेद दिल से पहचानी जाती है। कौमी फूल के तौर पर इसकी शमूलियत क्रोएशिया के अपने आबाई नबातात के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की मुनफरिद हयातियाती तनव्वु को मनाने के अज़्म का सबूत है। आइरस क्रोटका की अहमियत इसकी जमालियाती खूबसूरती से बढ़कर है। ये क्रोएशिया के कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत की अलामत है। एरस एक नायाब और ख़तरे से दो चार अनवा है, जो बुनियादी तौर पर क्रोएशिया के मखसूस इलाकों में पाई जाती है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के माहौलियाती तनव्वु को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ख़तरे से दो चार होने की वजह से क्रोएशिया के कौमी फूल को तोड़ना या नुकसान पहुँचाना मुल्क में गैर कानूनी है। आइरस क्रोटका का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ अपने कीमती कुदरती वसाइल की हिफाजत और ज़िम्मेदार माहौलियाती ज़िम्मेदारी को फ़रोग़ देने के लिए क्रोएशिया की लगन को वाज़ेह करता है। ये पाबंदी मकामी लोगों और ज़ायरीन दोनों की हौसला अफजाई करती है कि वो आइरस की खूबसूरती की तारीफ़ करें और उसे इसके कुदरती मसकन में बग़ैर किसी रुकावट के छोड़ दें। क्रोएशियन कार्निवल, जिसे मकामी तौर पर मस्करे या बस्ट के नाम से जाना जाता है, एक रंगारंग और मुतहर्रिक सालाना जश्न है जो लेंटीन के मौसम से पहले होता है। क्रोएशिया की सकाफत में गहरी जड़ें रखने वाली ये जिंदा रिवायत मुल्क के मुख्तलिफ खत्ों में शक्ल और किरदार में मुख्तलिफ होती है। कार्निवल के दौरान लोग वसी पैमाने पर मास्क और मलबूसात पहनते हैं, परेड में हिस्सा लेने, रक्स करने और त्यौहार के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सड़कों पर आते हैं। क्रोएशियन कार्निवल के दिलचस्प पहलुओं में से एक इससे मुंसलिक रस्म व रिवाज और रिवायात का तनव्वु है। क्रोएशिया के हर इलाके में कार्निवल की अपनी मुनफरिद रसूमात, मास्क और त्यौहार हैं। मिसाल के तौर पर समोबूर के कस्बे में शरका मौसम बहार की आमद की अलामत ज़ेलेंसी या ग्रीन मैन का लिबास पहनते हैं। रजीका में बैन-अल-अक़वामी कार्निवल परेड अपने शानदार मलबूसात और वसी फ्लूट्स के साथ दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। सुपंजा का कस्बा अपने मिज़ाहिया और तंज़िया अंदाज के लिए मशहूर है, जहां शुरका कार्निवल को मौजूदा वाक़यात और समाजी मसाइल पर मजाक उड़ाने के मौका के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्रोएशिया मुख्तलिफ शुबों में काबिल ज़िक्र शिराकत के साथ जिद्दत और आसानी की एक भरपूर तारीख का हामिल है। डैक्टिलोस्कोपी या फिंगरप्रिंट की शनाख्त में इवान ब्यूसेटक के अवलीन काम और फास्ट वीआर एंचिच के इब्तिदाई पैराशूट डिज़ाइन ने देरपा असरात छोड़े हैं। मुल्क की असली सलाहियत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में वाज़ेह है, जिसमें रिमेक ऑटोमोबिली जैसी कंपनियां आला कारकर्दगी वाली इलेक्ट्रिक कारें तैयार करती हैं। मजीद बरआं बहरी जंग पर क्रोएशिया के तारीखी असर व रसूख की निशानदही आइवन लोपिस की पहली खुद से चलने वाली टारपीडो की ईजाद से होती है। डिजिटल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स में क्रोएशियन का तावन काबिल जिक्र है, और इवान सदरलैंड के जरिए वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस से कौम के ताल्लुकात इसके तकनीकी असर को नुमायां करते हैं।
फिंगर जॉइंट इम्प्लांट्स और माए धाती बैटरियों में तरक्की जैसी इख्तिराआत जिंदगी को बेहतर बनाने और तवानाई की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए क्रोएशिया के अज़्म को जाहिर करती हैं। रूडिया बोस्कोविक इंस्टीट्यूट जैसे इदारों की साइंसी शराकतें क्रोएशिया की तख्लीकी सलाहियतों और इजादात के भरपूर वर्से को मज़ीद वाज़ेह करती हैं। क्रोएशिया का झंडा, जिसे टेरोबुजनिका कहा जाता है, 10वीं सदी में एक भरपूर तारीख रखता है। ये ऊपर से नीचे तक सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की 3 अफ़क़ी पट्टियों पर मुश्तमिल है। सुर्ख सफ़ेद नीले रंग का इम्तिजाज क्रोएशिया के साथ सदियों से वाबस्ता है और क़रून वस्ता के क्रोएशियन कोट ऑफ आर्म्स से उसका पता लगाया जा सकता है। सुर्ख रंग कौम के लिए बहाए गए खून की अलामत है, सफ़ेद अमन और इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है, और नीला बहिरा एड्रियाटिक की अलामत है, जिसने क्रोएशियन तारीख और सकाफत में अहम किरदार अदा किया है। परचम का डिज़ाइन और रंग मुख्तलिफ तकरार से गुजरे हैं, जो मुल्क की तारीखी तरक्की की अक्कासी करते हैं, और उसे सरकारी तौर पर 1990 में क्रोएशिया के कौमी परचम के तौर पर अपनाया गया था, जब मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी। डुब्रोवनिक समर फेस्टिवल, जिसे मकामी तौर पर डुब्रोवेक एल्जाइट नगर कहा जाता है, क्रोएशिया के तारीखी शहर डुब्रोवनिक में हर साल मुनक्किद होने वाला सकाफती मेला है। ये मेला न सिर्फ मुल्क के सबसे नुमायां सकाफती प्रोग्रामों में से एक है, बल्कि यूरोप के कदीम तरीन प्रोग्रामों में से एक है, जिसकी तारीख 1950 से है। कदीम फ़न तामीर के पस मंज़र में क्लास परफॉर्मेंस का इनेकाद किया जाता है, जिससे एक परफतन माहौल पैदा होता है। ये त्यौहार आम तौर पर जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक चलता है, जिसमें थिएटर, मौसीकी, रक्स और आर्ट की नुमाइशों समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। ये क्लासिकी मौसीकी के कॉन्सर्ट्स और शेक्सपियर के ड्रामों से लेकर असली थिएटर प्रोडक्शंस तक की परफॉर्मेंस के साथ क्रोएशिया और दुनिया की फनकाराना सलाहियतों की नुमाइश है। अपने खुले मकामात के साथ, जैसा कि मशहूर लवरिजेनक फोर्ट्रेस और रेक्टस पैलेस, ये त्यौहार फनकारों और तमाशाइयों दोनों के लिए एक बेमिसाल माहौल पैदा करता है। डुब्रोवनिक समर फेस्टिवल के बारे में एक दिलचस्प हकीकत सकाफती वर्से और रिवायत से वाबस्तगी है। हर त्यौहार आज़ादी और शहर के पायदार जज्बे की अलामत, लिबर्टीज परचम को बुलंद करने के साथ शुरू होता है। कई दहाइयों के दौरान उसने बहुत से नामूर फनकारों की मेज़बानी की है और आलमी सतह पर एक अहम सकाफती तकरीब के तौर पर पहचान हासिल की है, जिसने पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जो फन, तारीख और बहिरा रूम की रूह के जादुई इम्तिजाज का मजा लेने आते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।